कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे का स्ट्रॉन्गली रिलेट करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे किस तरह कंप्यूटर का प्रोसेसर, कंप्यूटर का सीपीयू और मेमोरी एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह आपस में रिलेट करती हैं। और असेंबली लैंग्वेज में हम देखेंगे किस तरह हम कंप्यूटर की लोअर एब्स्ट्रैक्शन को लोअर मशीन लैंग्वेज को किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस कोर्स का पर्पस क्या है। जब भी हम कंप्यूटर की डीपर लुक में देखेंगे, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जब भी हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो बहुत सी अननेसेसरी फाइल जो हमने प्रोग्राम में यूज़ भी नहीं की अपने हेडर फाइल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा ना वो गार्बेज बना देता है। कंप्यूटर वो हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। असेंबली लैंग्वेज हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ लिंक करते हैं। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर की बेसिक लेवल पे किस तरह वो फंक्शन और किस तरह वो वर्किंग करता है, उसके फंक्शन क्या-क्या हैं। अगर हम देखें तो कंप्यूटर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पेरिफेरल, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लाइन। कंप्यूटर के 3 बेसिक पार्ट्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। हाँ। इसके बाद अगर हम मज़ीद इस पे गौर करें तो सीपीयू के अंदर हमारे पास मज़ीद 3 पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। हमारा जो बेसिकली काम है वो रजिस्टर्स का और एएलयू और सीयू विद मेमोरी है। इस सब्जेक्ट में हम मेमोरी और प्रोसेसर को आपस में रिलेट करेंगे, किस तरह हम मेमोरी से डाटा उठा के प्रोसेसर पे लेके आते हैं और प्रोसेसर से डाटा उठा के मेमोरी पे लेके जाते हैं। हमारा जो कोर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। Computer organization. Computer organization refers to the operational unit of the system together with their interconnections. देखें कंप्यूटर के बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, मेमोरी, प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ये आपस में लिंक्स होते हैं विद बसेस। आप इनको बसेस कह सकते हैं, इंटरकनेक्शन कह सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर वायर पाई जाती हैं, जो चिप बोर्ड के ऊपर वायर पाई जाती है, मदरबोर्ड के ऊपर, ये बेसिकली वही बसेस होती हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूशनल यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट। इनको आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसमें हमें डाटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर मिल जाते हैं। प्रोसेसर का बेसिक वर्किंग बताई जाती है। उसके बाद हम इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सेगमेंट रजिस्टर और एक्सटर्नल बसेस जो यूज़ करेंगे हम वो भी बताएंगे। दूसरा पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मशीन लेवल से थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन है और ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन जिसमें हमें समझ आ सकती है। अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखी हो तो हम ये पढ़ के बता सकते हैं कि ये क्या वर्क करवा रहे हैं। जैसे कि ये मूव ए एक्स ए लिखा है, ए को मूव करवा रहे हैं ए एक्स के अंदर और ए एक्स के अंदर 4 ऐड करवा रहे हैं। अब अगर हम तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करें, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमारे पास इसका कंपैरिजन कुछ यूँ बनता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज पे बात करें, सी प्लस प्लस या पास्कल या कोबल या फोर्ट्रान, तो अगर हमने ए में 4 टाइम इंक्रीमेंट करवा के उसको ए में रखवाना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही हम असेंबली लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास वो 3 इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर हम मशीन लैंग्वेज में देखें तो वो कितने 01 के फॉर्म में कितनी लंबी इंस्ट्रक्शन चली जाती है। अच्छा, हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ क्यों करते हैं? असेंबली लैंग्वेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एट अ लोअर लेवल। जैसे मैंने पहले बात की। और compiler is a dumb software. The code produced by it is not a optimized code. It produces a lot of garbage and unnecessary stuff. In normal programs, such garbage is acceptable, but there is a situation where this loss is unbearable.